मधु, मधु मेरे जेब में 500 रुपए थे, अभी सिर्फ 50 रुपए हैं। बाकी 450 रुपए कहाँ गए? वो तो मैंने दे दिया जी। दे दिया? अरे किसे दे दिया और क्यों दे दिया? जब आप सो रहे थे तब एक बूढ़ी औरत आई थी। कोई है घर में? कोई है? इस गरीब को कुछ दे दो। हाँ, आ रही हूँ। बेटी, थोड़ी मदद मिल जाती तो इस गरीब का भला हो जाता। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद करूँ? चावल दूँ? नहीं बेटी, नहीं। बेटी, ये मेरा पोता है, बहुत बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, इसलिए घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रही हूँ। क्या तुम मुझे 50 रुपए की मदद कर सकती हो? 50 रुपए? अरे माँ जी, आपका पोता बीमार है, सिर्फ 50 रुपए से क्या होगा? आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ये लीजिए माँ जी। 500 रुपया? हाँ, और आप ये सेब भी रखिए। अरे बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। सत्यानाश, तुमने सेब भी दे दिया। हाँ, क्यों? साथ में कुछ और भी देना था। अरे नहीं नहीं मेरी भोली पत्नी, अब क्या मुझे कंगाल बनाना है? अरे वो सेब मैं ऑफिस के बॉस के लिए लाया था, वो भी खास कश्मीरी सेब था। अरे अब मैं अपने बॉस से क्या कहूँगा? वही जो हुआ। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपने बॉस से कहूँ कि मेरी पत्नी ने कश्मीरी सेब किसी गरीब को दान में दे दिया है? हाँ। क्या? हाँ, अरे मुझे कुछ और कहना पड़ेगा। तो क्या आप अभी कश्मीर जाएंगे सेब लाने? अरे नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। अरे क्या करूँ क्या करूँ? अरे हाँ, एक काम करता हूँ, बाजार से सेब खरीद कर ले आता हूँ। उन्हें क्या पता कि कश्मीरी सेब है या यहाँ की सेब है। लेकिन ये तो गलत होगा ना? हाँ, तो और कोई रास्ता है हमारे पास? है ना? उन्हें सच सच बता दीजिए, बाद में पता चला तो। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो मैं निकलता हूँ, बाजार भी जाना है। ठीक है। अंदर आ सकता हूँ सर? आओ आओ, अंदर आओ मोहन। सर ये लीजिए, आपके लिए खास कश्मीरी सेब जो मैंने आपसे कहा था। अरे वाह, थैंक यू मोहन। सर मैं इसे कहाँ रख दूं? यहीं पास में रख दो। हाँ, इसका कितना हुआ मोहन? नहीं नहीं सर, आप इसको मेरा गिफ्ट समझिए। अगर आप पैसे देंगे तो फिर मैं इसे वापस ही ले लूंगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ। ठीक है सर। ए मोहन, तुम्हें सर बुला रहे हैं। अरे बॉस, बॉस अभी क्यों बुला रहे हैं? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? अरे ये मैं क्या कर दिया? कहीं उन्हें पता चल गया तो फिर मेरी खैर नहीं। अरे क्या हुआ मोहन? कुछ नहीं। ठीक है, चलो मैं आता हूँ। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। सर कुछ काम था? मोहन, तुमने हमारा दिल जीत लिया। इतना ईमानदार कोई कैसे हो सकता है? मैंने क्या किया है सर? देखा, यही तो अच्छे इंसान की पहचान है। कुछ करने के बाद भी कहते हो कि मैंने नहीं किया। तुम चाहते तो मुझे ये बात नहीं भी बता सकते थे, और शायद मुझे पता भी नहीं चलता। लेकिन तुमने चिट्ठी के जरिए मुझे बताया है कि ये कश्मीरी सेब नहीं है, बल्कि ये लोकल सेब है। तुमने लिखा है कि इस बार किसी कारणवश कश्मीरी सेब नहीं ला पाए, लेकिन अगली बार जरूर लाओगे। बाप रे बाप, ये कब हुआ? जरूर ये मधु का काम होगा। अब तो मेरी नौकरी गई। मोहन, कुछ दिनों से मेरे मन में कुछ चल रहा था, लेकिन अब सब क्लियर हो गया है।
मैं तुम्हें प्रोजेक्ट हेड बना रहा हूँ और अब तुम प्रोजेक्ट को लीड करोगे। क्या सर? मतलब थैंक यू सर, थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर प्रमोटेड। मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत है। और हाँ, मैं फाइल भिजवा रहा हूँ, तुम उसे पढ़ लेना। जी सर। मधु, मधु, अरे जल्दी आओ। जी आ रही हूँ। मधु, मधु, मधु। क्या हुआ जी, आप इतने खुश लग रहे हैं? अरे बात ही कुछ ऐसी है। तुमने तो कमाल कर दिया, कमाल। मैंने क्या किया है जी? अरे मेरी भोली पत्नी, तुम्हारे भोलेपन ने मुझे आज प्रमोशन दिलवा दिया। प्रमोशन मेरी वजह से? अरे अगर वो तुम चिट्ठी नहीं लिखती तो। एक मिनट, लेकिन तुमने वो चिट्ठी कब लिखा था? अच्छा वो चिट्ठी, वो जब आप थोड़ी देर के लिए घर आए थे तब लिख दिया था। क्या हुआ, सर आपसे गुस्सा हो गए क्या? अरे उसी चिट्ठी की वजह से ये मुझे प्रमोशन मिला है। मधु, तुम्हारी सादगी और भोलेपन ने आज मेरी आंखें खोल दी है और आज मैं समझ गया हूँ, सच्चाई हमेशा सही होता है और झूठ हमेशा गलत। बेईमानी का दामन पकड़ के आप कुछ दिन तक बचे रह सकते हैं, लेकिन ईमानदारी का हाथ थामकर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अजी आप क्या कह रहे हैं? मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाई, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे मेरी भोली पत्नी, तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है ही नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? अरे मैं तो भूल ही गई थी। क्या भूल गई? वो कौन है? रुको आ रही हूँ। अरे आप लोग कौन हैं? ए लड़की, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम चोर हैं? चल अपना मुंह बंद कर और चुपचाप अंदर चल। अरे बाप रे, चोर? लेकिन तुम लोग क्या चाहते हो? अरे पहले अंदर तो चल, उसके बाद बताते हैं। मम्मी, ये दोनों बंदर अंकल कौन है? हम बंदर लग रहा है तुम्हें? हम चोर हैं, चोर। चोर, बचाओ बचाओ, चोर आया है, चोर। अरे क्या कर रहा है, कोई आ जाएगा। ए हमारी बात ध्यान से सुन, घर में जो भी है जल्दी से निकाल कर दे दे। घर में तो बहुत कुछ है। बेड है, अलमारी है, टीवी है, कपड़े हैं, लेकिन इतना सारा सामान मैं कैसे दे सकती हूँ? और अंकल खिलौने भी है। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। अरे यार, हमारे कहने का मतलब है पैसा, गहना और भी जो भी सामान है वो हमें दे दो। पैसे और गहने? हाँ है ना, पैसे बैंक में है, लेकिन अभी तो बैंक बंद है। और गहने वो तो अलमारी में है, और अलमारी में ताला लगा हुआ है। चाबी मेरे पति के पास है, तो बिना चाबी के गहने कैसे दे सकती हूँ? हाँ अंकल, मम्मी सही कह रही है, मम्मी कभी झूठ नहीं बोलती है। ए तो चुप कर, ताला लगा हुआ है तो क्या हुआ, हम ताला तोड़ देंगे। अरे नहीं भाई, अगर ताला तोड़ेंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो क्या हम यहाँ से खाली हाथ जाएं? पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए, ऊपर से भूख भी लगी है। भूख लगी है तो खाना लगा दूं? अच्छा, इसने जरूर खाने में कुछ मिलाया होगा, तभी हमें खाने को बोल रही है। हाँ मिलाया है, आटे में पानी और सब्जी में मसाला। अंकल, मेरी मम्मी झूठ नहीं बोलती है। अरे बहन, खाना बहुत अच्छा था। अरे अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था। अच्छा तो फिर वादा करो कि आज के बाद तुम दोनों कभी चोरी नहीं करोगे, क्योंकि चोरी करना गलत नहीं बल्कि बहुत गलत है। ठीक है, हम वादा करते हैं। तुमने चोरों को भी सुधार दिया। अरे आप कौन है देवी, आप कौन है? क्यों, आप ही तो कहते हैं भोली पत्नी।